नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगारी भत्ता सूचना पर। साथियों, बात करेंगे आज पेमेंट को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, कब तक पेमेंट आने की संभावना है और साथ ही बात करेंगे अप्रैल बिल पास के बारे में। अब तक किन किन जिलों का अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है, तो बने रहिए वीडियो में। और साथियों, आपसे गुजारिश है, जिन जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि भविष्य में जब भी कोई अपडेट हो तो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं सबसे पहले बिलों के बारे में। अब तक किन किन जिलों का अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है, उनके बारे में साथियों बात कर लेते हैं। साथियों, बात करें बिलों की, तो कुछ दिनों से बिलों को बनाना रोक दिया गया था। अब फिर से विभाग लगातार बिल बनाना स्टार्ट कर दिया गया है और अब तक किन-किन जिलों के बिल पास कर दिए गए, उनके बारे में साथियों बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चूरू जिले की। तो साथियों, चूरू जिले का अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है। तो चूरू वाले साथियों, आप अपना बिल ज़रूर चेक कर लें। मेल और फीमेल दोनों वर्गों का चूरू जिले का अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है। और साथियों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट जिले की। तो साथियों, जयपुर जिले का भी अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है। तो जयपुर वाले आप भी अपना-अपना बिल ज़रूर चेक करें। और अब बात करें कोटा की। साथियों, कोटा जिले का मेल और फीमेल दोनों वर्गों का कोटा जिले का अप्रैल माह का बिल बनाकर तैयार कर दिया गया है। तो कोटा वाले भी साथियों अपना-अपना बिल ज़रूर चेक करें। और साथियों, बात करें अब भरतपुर की। आज साथियों, भरतपुर जिले का अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों वर्गों का। और साथ ही बात करें जैसलमेर की। साथियों, जैसलमेर जिले का भी अप्रैल माह का बिल पास कर दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों वर्गों का। साथ ही साथियों, बात कर लेते हैं अप्रैल माह के बारे में। तो साथियों, देख सकते हैं इसमें 12 जिलों का लगभग 12 जिलों का पास कर दिया गया है। इसमें जो 12वां जिला है जैसलमेर, जो जैसलमेर है वो, तो इसमें साथियों देख सकते हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर, दौसा, पाली, अजमेर, अलवर, चूरू, जयपुर, बीकानेर, दौसा, पाली, टोंक, राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर, लगभग 12 जिलों का और जैसलमेर लगभग 12 जिलों का पास कर दिया गया है। तो साथियों बात करें जून महीने की अटेंडेंस के बारे में। ये साथियों भरतपुर जिले का है, जिसकी जून माह की अटेंडेंस है वो वेरीफाई कर दी गई है। और कई जिले हैं उनकी साथियों जून माह की अटेंडेंस अब वेरीफाई कर दी गई है। और कुछ जिले ऐसे हैं जिनके मार्च के अभी बाकी हैं, किसी का अप्रैल का बाकी है, वो अभी जल्दी से जल्द कर दिए जाएंगे। तो साथियों, बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। क्या है वो बड़ी अपडेट, उसके बारे में बात करें तो साथियों बड़ी अपडेट यह है कि जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए साथियों जो पेपर था 19 और 20 जुलाई को वो कैंसिल कर दिया गया और अब नई डेट दे दी गई, वो सितंबर में 13 और 14 सितंबर को। इसमें साथियों बताया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 व 14 सितंबर को होगी। भर्ती व पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने बताया है कि परीक्षा में 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। भर्ती की तिथि के संबंध में बुधवार को मुख्यालय में मीटिंग आयोजित की गई। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ड्राइवर व आरएसी के पदों के लिए करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी व आईटी के लिए 1 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो साथियों लगभग आपकी डेट फिक्स कर दी गई है, 13 और 14 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, जिसमें कि साथियों जो राजस्थान पुलिस के इसमें 5.25 लाख अभ्यर्थी बैठने वाले हैं। तो साथियों आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए और जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उस पर अपना ध्यान फोकस कीजिए। और जो भी अपडेट होती है पेमेंट की, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। अब साथियों बात करें पेमेंट के बारे में। आखिरकार पेमेंट की क्या बड़ी अपडेट है, क्यों नहीं आ रहा, कितना समय क्यों लग रहा है, और हमने साथियों आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेमेंट के बारे में कब जारी किया जाएगा। अब साथियों बात करें तो पेमेंट की, तो साथियों बड़ी अपडेट यह है कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिले भरतपुर में आए हुए थे। तो आज वहाँ से बड़ी अपडेट निकल कर आई है पेमेंट को लेकर। तो इसमें है कि भरतपुर जिले के 10,000 बेरोजगारों को 6 माह से नहीं मिला भत्ता। तो इसमें साथियों बताया गया है कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत भरतपुर जिले के करीब 10,000 बेरोजगार युवाओं को पिछले 6 माह से भत्ता नहीं मिला है। इससे युवाओं में भारी नाराजगी है। योजना के तहत पुरुष बेरोजगारों को 4,000 रुपये और महिला व दिव्यांगों को 4500 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है, लेकिन दिसंबर 2024 के बाद
बाद से अब तक कोई भुगतान नहीं किया हुआ है। यानी कि साथियों लास्ट आपका जो पेमेंट है वो दिसंबर माह को जारी किया गया था। उसके बाद अभी तक 7वां महीना चल रहा है, यानी कि 6 माह से कोई भी भुगतान पेमेंट देखने को नहीं मिला। साथ ही बताया कि भरतपुर में कुल 1.4 लाख बेरोजगार युवा पंजीकृत हैं, जिसमें से करीब 10,000 युवाओं को नियमित रूप से यह सहायता दी जाती है। बिल बनाकर भेजे हैं, जल्द ही भत्ता मिलेगा। मीना जी की तरफ से बताया कि जनवरी से मार्च तक के बिल बेरोजगारी भत्ते के लिए जो बिल बनाकर आए वे कोषागार में भेज दी गई। प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा। यानी कि साथियों जो भरतपुर जिला रोजगार कार्यालय है और उसकी तरफ से यह सूचना मिली है कि अब तक जो 10,000 युवा हैं उनको जो सहायता दी जाती है उनका बिल बनाकर जनवरी से मार्च तक के बिल बनाकर कोषागार वित्त विभाग में भेज दी गई। जैसे ही पेमेंट आएगा तो आपका भुगतान कर दिया जाएगा। और साथियों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पेमेंट के बारे में, 15 दिनों के अंदर पेमेंट के बारे में बताया था कि आपका पेमेंट देखने को मिलेगा। साथ ही हमने विभाग से फिर से संपर्क किया और हमें जो पता चला साथियों वो यही है कि पेमेंट के लिए साथियों इस वीक में तो कम चांस है, लेकिन नेक्स्ट वीक में जो अगला जो सप्ताह है उसमें पेमेंट आने की संभावना है। कुछ जिलों की सभी जिलों का तो पेमेंट एक साथ नहीं आएगा, लेकिन कुछ जिले हैं जिनका नेक्स्ट वीक में पेमेंट देखने को मिल सकता है। वो कौन कौन से ज़िले होंगे, कितने माह का पेमेंट आएगा, उसके बारे में साथियों अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना पता लग पाया है कि नेक्स्ट वीक में आपका पेमेंट देखने को मिल सकता है। तो भरतपुर वालों के मार्च महीने तक के बिल बना दिए गए हैं, 3 माह के, जनवरी, फरवरी और मार्च। और साथ ही आज अप्रैल माह का बिल भी पास कर दिया गया है। तो इस माह का भी बिल बनाकर भेज दिया जाएगा। जैसे ही ट्रेजरी से पेमेंट आएगा तो आपके अकाउंट में पेमेंट देखने को मिल जाएगा। और जितने भी ज़िले हैं जैसे कि अलवर हुआ, जयपुर हुआ, भीलवाड़ा, करौली, हनुमानगढ़, धौलपुर, नागौर, ऐसे तमाम ज़िले हैं जिनका पेमेंट आना अभी बकाया है और काफ़ी समय हो चुका है पेमेंट को आए। तो उनका पेमेंट कब आएगा? आपका पेमेंट साथियों बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्योंकि साथियों अब काफ़ी समय हो चुका है और पेमेंट के लिए सरकार पर अब दबाव बनाया जा रहा है। और जितने भी रोजगार कार्यालय हैं उनकी तरफ से भी पेमेंट के रिगार्डिंग आगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन तक ये बात पहुंच पा रही है कि काफ़ी युवाओं का पेमेंट नहीं डाला जा रहा। तो साथियों पेमेंट के लिए आप थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि साथियों पेमेंट आपका कुछ दिनों में आने ही वाला है। और साथियों कुछ दिनों से हमारी कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट नहीं थी, क्योंकि साथियों कोई ऐसी कोई अपडेट थी नहीं। हाँ, कुछ ज़िलों का बिल बना दिया गया था अप्रैल माह का, तो हमने सोचा कि एक साथ कई ज़िलों का बिलों का पेमेंट की अपडेट दे दें, इसलिए साथियों बीच में कोई अपडेट दी नहीं थी। क्योंकि आपका साथियों एग्ज़ाम है और लगभग सभी जो भी पेपर हैं आपके वो लगभग आने को हैं और लगभग सभी के एक साथ ही हैं। तो इस वजह से हमने साथियों आपका समय ख़राब ना हो इसलिए आपको बार-बार पेमेंट के बारे में या बिलों के बारे में अपडेट नहीं दी। इसलिए साथियों हमने कुछ दिनों के बाद आपको अपडेट दी है। तो आपका पेमेंट आपका जो भी बकाया है वो जितने भी ज़िलों का बिल बनकर तैयार हो चुका है उनका साथियों पेमेंट ज़रूर आएगा। तो थोड़ा सा समय और धैर्य बनाए रखिएगा। और साथियों आप अपनी अटेंडेंस समय समय पर अपलोड करते रहें, क्योंकि साथियों आज 12 ज़िले का मार्च महीने की अटेंडेंस है वो वेरीफाई की है, क्योंकि साथियों 12 ज़िला काफ़ी समय से पीछे चल रहा है और उसका बिल तो बनना तो दूर, आज अटेंडेंस वेरीफाई की है तो बिल बनने में अभी समय लग सकता है। और साथ ही आप अपने ज़िला रोजगार कार्यालय को संपर्क कीजिए, उनसे थोड़ा बोलिए कि हमारी प्रेजेंट जल्द से जल्द बनाने की जो कृपया करें, बिलों को तैयार करें, ताकि जब भी पेमेंट आए तो हम पीछे ना रहें और ज़िलों का आ जाएगा। इस वजह से साथियों आप अपने ज़िला रोजगार कार्यालय से संपर्क करें। और तब भी कोई बात नहीं बने तो आप साथियों हमें कमेंट कर देना, हम अपनी तरफ से भी बात रखने का प्रयास करेंगे। और साथियों आपको जो पेमेंट के बारे में वो अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपडेट देंगे। और साथियों बात करें जिन साथियों की अटेंडेंस में बैक आई है वो साथी आप अपनी सैंड बैग को 1-2 दिन में क्लियर करके
पुनः अपलोड कर दें ताकि आपका बिल जल्द से जल्द बन सके। और साथियों, जितने भी ज़िले हैं अलवर, नागौर, जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, कोटा, करौली, ऐसे तमाम ज़िले हैं जिनका पेमेंट आना अभी बाकी है। तो आपका कुछ दिनों में पेमेंट देखने को मिल जाएगा। इस वीक में संभावना कम है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इस वीक में जो भी दिन बचे हैं 2-3 दिन में पेमेंट देखने को मिल जाए। लेकिन कम चांस है नेक्स्ट वीक में आपके पेमेंट आने की। हमें विभाग से सूचना मिली है कि आपका पेमेंट नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने साथ में पिछली भी वीडियो में आपको समय दिया था कि इन दिनों में आपका पेमेंट आने की संभावना है, क्योंकि हमने विभाग से संपर्क किया था। और साथ ही हम आगे की जो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है, उसके बारे में साथ ही राधे जी मीना से पुनः संपर्क करेंगे कि एक बार पहले या तो कोई ट्विटर पर कैंपेन शुरू करें, ट्रेंडिंग में लाएँ, या फिर जो भी नेता अधिकारी हैं के बिश्नोई, अशोक जी सैनी, ऐसे तमाम जो नेता हैं उनसे एक बार पुनः मिलकर प्रयास करें ताकि पेमेंट जल्द से जल्द सभी को मिल जाए। क्योंकि पेपर सभी के नज़दीक आ रहे हैं और सभी को पेमेंट इस वक्त मिल जाए तो काफ़ी सहायता मिल सकती है। और साथ ही हम एक बार फिर से राधे जी मीना से संपर्क करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे ताकि पेमेंट आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथियों, कांटेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि पेमेंट आपका जल्दी से मिल सके, क्योंकि पेमेंट तो आएगा, लेकिन कब आए, कितना समय और लगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको और समय इंतज़ार करना पड़े। इसलिए हम अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो पेमेंट आना है उससे पहले भी सब पेमेंट आ जाए, ऐसी हमारी प्रयास है। और इस वजह से साथियों हम साथ आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और साथियों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जो भी आपके कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।